अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफा अज़मत है। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है कि बच्चों में अगर डायरिया हो जाता है या लूज मोशन हो जाते हैं तो उनको घर में रहते हुए बआसानी तौर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे वो मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अगर आपके बच्चे को डायरिया हो जाता है यानी कि लूज मोशन या पेचिस हो जाते हैं तो आप उसको घर में रहते हुए कैसे ट्रीट कर सकते हैं। टिप नंबर 1 जो है वो आपने ये करना है कि जैसे ही आपको ये सिम्टम्स या साइंस मिलना शुरू हो जाते हैं कि आपके बच्चे को लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं, मतलब वो दिन में 3 मरतबा या 3 मरतबा से ज़्यादा बार स्टूल पास कर रहा है या लूज मोशन कर रहा है जो पानी की तरह है, ठीक है, तो आप अपने बच्चे को फौरी तौर पर निमकोल का पानी देना शुरू कर दें, यानी कि ORS आपने अपने बच्चे को देना शुरू कर देना। उससे क्या होता है, एक तो उसमें पानी होता ही है, उसके साथ उसमें नमकियात होती हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम। तो वो क्या होती हैं कि जब आप डायरिया होता है बच्चे को तो वो उसमें एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है, पानी तो निकल ही रहा होता है, साथ साथ एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। तो निमकोल का पानी देने से ये होता है कि उसकी एनर्जी भी बहाल होती है, नमकियात की कमी भी पूरी होती है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। टिप नंबर 2 ये है कि आपने क्या करना है कि बच्चे को फौरी तौर पर नरम ग़िज़ाएं देनी शुरू कर देती है। अमूमन ये देखा गया है कि जब भी बच्चे को डायरिया होता है तो क्या करते हैं कि उसका खाना पीना बंद कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आपने अपने बच्चे की डाइट का बेहतरीन ख्याल रखना है क्योंकि उसमें बच्चे की एनर्जी वैसे ही कम हो रही होती है। आप उसका खाना पीना ही बंद कर देंगे तो वो निढाल हो सकता है, गुनूदगी में जा सकता है या उसमें एनर्जी नहीं रहेगी। तो आपने क्या करना है कि अपने बच्चे की डाइट का ख्याल रखना है, उसे नरम ग़िज़ाएं देनी है। नरम ग़िज़ाओं में आप क्या दे सकते हैं, आप खिचड़ी दे सकते हैं, कोई भी फ्रूट की आप प्योरी बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा आलू मैश करके दे सकते हैं, केला मैश करके दे सकते हैं। ये चीज़ें आपने अपने बच्चे की डाइट में लाजमी ऐड करनी है। टिप नंबर 3 जो है वो है कि आपने अपने बच्चे की डाइट में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। प्रोबायोटिक्स दही में पाया जाता है और दही में ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो गट की हेल्थ को यानी कि मैदे की जो सेहत होती है उसको भी अच्छा करते हैं। तो आपने अपने बच्चे की डाइट में दही लाजमी ऐड करना है जब भी आपके बच्चे को डायरिया होता है, या इसके अलावा भी अपने बच्चे की डाइट में दही ऐड कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। फिर उसके बाद जो टिप नंबर 4 है वो आपने ये करना है कि बच्चे का आपने ये देखना है कि वो गुनूदगी में तो नहीं जा रहा। अगर वो गुनूदगी में जा रहा है तो आपने उसको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास लेकर जाना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बच्चे की जो पानी का इंटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। बच्चे को ORS बनाकर देना है, अगर बच्चा ORS नहीं पीता तो आपने उससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ठीक है। पानी देने से क्या होगा कि उसकी पानी की कमी होगी वो भी साथ साथ पूरी होती रहेगी और बच्चा एक्टिव रहेगा। अगर बच्चा निढाल होता है या वो गुनूदगी में जाता है या उसकी आंखें अंदर को धंस जाती हैं तो आपने फौरी तौर पर बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है। टिप नंबर 5 जो है वो ये है कि आपने अपने बच्चे की डाइट में जैसे ही उसको डायरिया होता है तो आपने अपने बच्चे को जो मेडिसिन देनी है शुरू में ही वो आपने जिंक की मेडिसिन देनी है, ठीक है ना। वो सिरप होता है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, वो आप डॉक्टर के पूछे बगैर भी अपने बच्चे को दे सकते हैं जैसे ही उसे लूज मोशन स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जो आती हैं फार्मेसी में आपको मिल जाती है बआसानी। तो इसमें आपने जो जिंक का सिरप है वो जिंक एड या डाई जिंक के नाम से पाया जाता है। तो आप वो अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप अपने बच्चे को लाजमी दें। वो आपने क्या करना है, 14 दिन तक आपने अपने बच्चे को जिंक वाला सिरप लाजमी देना है। 14 दिन तक आप उसका इस्तेमाल रखेंगे तो उसकी जो जिंक की जो कमी होगी जो डायरिया की वजह से अमूमन हो जाती है बच्चों में वो भी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा क्या होता है कि उसकी स्टमक की हेल्थ यानी कि उसके मैदे की जो सेहत होगी वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो आपने 14 दिन तक बच्चे को जिंक का सिरप दे देना है विदाउट, आप ये किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी दे सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। फिर उसके बाद आपने जो चीज़ जहन में रखनी है कि बच्चे की आपने इसमें पानी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। निमकोल का पानी देना है, ठीक है, आप उसे दूसरा पानी दे सकती हैं, दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चावल का पानी मैं आपको बताऊं कि क्या करना है आपने, कि आप अपने बच्चे के जैसे चावल बॉईल करते हैं, चावल बॉईल करते हैं बिल्कुल आखिरी में जो पानी रह जाता है वो आप अपने बच्चे को दें, उससे भी लूज मोशन काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें ताकि एनर्जी भी उसकी बहाल रहे और जो नमकियात की कमी हो चुकी है वो भी पूरी हो जाए।
फिर इसके अलावा आपने जो चीज़ जहन में रखनी है कि अपने बच्चे का खाना पीना नहीं रोकना, ठीक है, उसकी डाइट का ख्याल रखना है, नरम ग़िज़ाएँ देनी है और मेडिसिन टाइम से देनी है। तो ये थी कुछ टिप्स जो उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और कोई भी आपकी क्वेरीज या कमेंट्स हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।